मेरे को हो गया 5.5 साल हो गए डायलिसिस कराते हुए। मुझे बस यही लगता था कि मैं पहले इतना एक्टिव थी और अब मैं बेड पे क्यों हूँ। मुझे कुछ करना है। अरे क्यों नहीं भाई, आप क्यों नहीं चल सकते? आप दौड़ नहीं सकते, आप चलो। कुछ नहीं रेंगो बट घर से निकलो। ये है मेरी थिंकिंग। मतलब मैं 100 मीटर भी वॉक नहीं कर सकती थी, ये हालत थी मेरी। फिर एक ग्रुप ज्वाइन किया रनिंग का। धीरे धीरे फिर मैंने 100 मीटर 200 मीटर, फिर मैंने इवेंट्स किया है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। आप देख रहे हैं हम सफर लाइव। ये है अनामिका। 5 साल पहले डॉक्टरों ने इन्हें बताया कि आपकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं और अब जान बचाने का बस एक ही रास्ता है, किडनी ट्रांसप्लांट। हालात पूरी तरह से खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो हथियार नहीं डालेंगी, लड़ेंगी। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे उन्होंने अपने बिखरे हुए आत्मविश्वास को समेटा और किस्मत के खिलाफ जंग छेड़ दी। उन्होंने ट्रांसप्लांट अब तक नहीं करवाया है, बल्कि जबरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस, जीने की जिद और किस्मत को बदलने के जुनून की बदौलत हॉस्पिटल को पीछे छोड़ अनामिका अब बन गई हैं मैराथन एथलीट। जिंदगी क्या है, इसको कैसे आप डिफाइन करते हैं? आपके अर्थों में जिंदगी क्या है, क्या लगता है? जब तक आप पॉजिटिव हैं लाइफ के प्रति, वो लाइफ है। और जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे तो लाइफ का मज़ा नहीं है। तो मैं कहूँगी समान ही है ज़िंदगी, स्ट्रगल और कहते हैं नहीं सिक्के के दो पहलू, खुशी भी और गम भी। तो ये तो लाइफ है। आपके कितने बच्चे हैं अनामिका जी? दो है। मुझे पता चला कि आपके किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको कब पता चला कि अब किडनी आपकी काम नहीं कर रही है या कुछ समस्याएं आई हैं? और आपने जब ये खबर आपको मिली, जाहिर सी बात है किसी भी परिवार के लिए बिल्कुल जैसे पहाड़ टूट पड़ने वाली बात है। आपने इसको कैसे, अपने आप को कैसे संभाला? एक तो ये कि पता कैसे चला, किस स्टेज में उसमें फैमिली की क्या पोजीशन थी, और आपने संभाला कैसे अपने आप को? एक्चुअली ये 2016 में अप्रैल की बात है। तो मुझे फीवर आता था, शुरू में काफ़ी फीवर आ रहा था, वीकनेस। तो मैं जिम वगैरह ज्वाइन करती थी, 2-2 घंटे जिम, वो मेरा छूट गया। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही भी हो सकता है कि कुछ फीवर है तो जॉइंटिस वगैरह ना हो या थायराइड ना हो, टाइफाइड वगैरह ना हो। टेस्ट कराए तो कुछ भी नहीं था, बट उन्होंने टेस्ट के टाइम ही बोला कि आपका हीमोग्लोबिन 6 है, एडमिट हो जाओ। हम एडमिट नहीं हुए, आयरन की इंजेक्शन वगैरह लेके हम नैनीताल घूमने चले गए। वहाँ से लौटे हैं तो मेरठ में चेकअप करवाया। काफ़ी सांस फूलने लगी थी मेरी। जब अल्ट्रासाउंड और एक्सरे हुआ तो दोनों किडनी फेल और राइट लंग में मेरा पूरा पानी भरा हुआ था। साथ में टीवी भी थी मुझे। उन्होंने कहा यहीं ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब एकदम से कोई सुनेगा कि ट्रांसप्लांट कर देते हैं, नहीं अभी लखनऊ में दिखाते हैं। लखनऊ में काफ़ी डॉक्टर्स से हमने सलाह मशवरा किया। फिर क्रेटिनिन मेरा एकदम से 15 हो गया, तो मुझे इमरजेंसी में एडमिट किया। तो फर्स्ट डायलिसिस मेरी मई में शुरू हुई। उसके बाद से फिर वीक में 2 बार डायलिसिस हो रही है। उसमें कितने आपके दोनों बच्चे थे? आप हाँ, हो गए थे? जी, छोटा। हाँ, मेरे को हो गया 5.5 साल हो गए डायलिसिस कराते हुए। 5.5 साल? आप 5.5 साल से आप डायलिसिस करा रही हैं, ये अद्भुत, रियली अमेजिंग। और मुझे पता चला कि आप बहुत अच्छी स्प्रिंटर हैं, आप एथलीट बहुत अच्छी हैं। ये एथलेटिक्स का शौक कैसे हुआ? क्या? नहीं, मुझे गेम्स का तो शुरू से शौक था। वॉकिंग, रनिंग या कोई भी आउटडोर गेम है तो मैं शुरू से ही खेलती थी। जब बीमार पड़ी तो 7-8 महीने में कंटिन्यूसली बेड पे थी। डिप्रेशन में इंसान आ जाता है। फिर फैमिली मेम्बर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया कि नहीं ऐसा नहीं है, उठो जाओ। वॉक, मतलब मैं 100 मीटर भी वॉक नहीं कर सकती थी, ये हालत थी मेरी। वॉशरूम जाऊँ और बेड पे
मम्मी मेरी रुकी थी 2 महीने मेरे पास, उन्होंने सब नहलाना धुलाना सब काफ़ी करती थी मेरा। फिर 7-8 महीने बाद मैंने हल्का सा निकलना शुरू किया, वॉक किया, फिर एक ग्रुप ज्वाइन किया रनिंग का। धीरे धीरे फिर मैंने 100 मीटर 200 मीटर, फिर मैंने इवेंट्स किया 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, उसके बाद 21 किया। 6 आवर्स में मेरा सेकंड आया, उसमें मैंने 30+ किलोमीटर किया था। हाफ मैराथन 3 किए हैं और 10 और 5 तो काफ़ी किए हुए हैं। और अब मुझे एक मौका मिला था दिल्ली आने का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 24 आवर्स की रन थी, जिसमें मैंने 12 आवर्स रिले में 2 आवर्स पार्टिसिपेट किया। 6 मेंबर्स थे, उसमें मैंने 13+ किलोमीटर कवर किया 2 घंटे में। इट्स एन अमेजिंग जर्नी। हमसफर लाइव के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि अनामिका जी जब बेड पर थीं तो वो 100 कदम भी नहीं चल पाती थी, और अभी उन्होंने 13 किलोमीटर की रेस कंप्लीट की है। तो ये तो एक बहुत बड़ी सक्सेस है। 6 आवर्स रनिंग करी हुई है, जिसमें मैं सेकंड आई थी। ओह माय गॉड, कंटिन्यूअसली 6 आवर्स 30+ किलोमीटर किया था मैंने। इट्स अमेजिंग, अमेजिंग। आपकी बेटी एक विजेता है, एक विनर है, और आप भी, जाहिर सी बात है आपकी बेटी है तो ये गुण आपसे ही उनमें आए हैं। आपको जब पता चला अपनी बेटी की बीमारी के बारे में तो आपने कैसे इसको लिया और क्या रिएक्शन था आपका? जो रिएक्शन होना चाहिए स्वाभाविक रूप से वही था, और बीमारी तो थी, गंभीर थी, लेकिन मैंने कभी ये सोच के नहीं सोचा कि इसका इलाज नहीं हो सकता या डिप्रेशन में कोई चला जाए, ऐसा नहीं। इसका ये जो एनर्जी आपने अपने अंदर से ही इकट्ठा की, अपनी एनर्जी को, आपने बोला कि आप डिप्रेशन में चली गई थी। ये डिप्रेशन आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या है। हमारी सोसाइटी जो है, जाने ही नहीं चाहिए। ये डिप्रेशन में जाना आसान है, हर कोई चला जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाते लोग। आप डिप्रेशन से कैसे आप बाहर निकली, किन चीज़ों ने आपकी हेल्प की, प्लीज़ ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि थोड़ा एलिब्रेट करके बताएं। मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरा सर्कल बहुत अच्छा है ईश्वर की कृपा से। बहुत मतलब सभी मुझे प्यार करते हैं, सभी की दुआएं हैं। मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, हस्बैंड, दोस्त, इन सबसे मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मेरा रनिंग का ग्रुप, तो मैं एक होती ना थिंकिंग पॉजिटिव हो गई, एकदम नेगेटिव से तभी मैं दूसरी दुनिया देखती हूँ। और जब देखती हूँ, अरे क्यों नहीं भाई, आप क्यों नहीं चल सकते, आप दौड़ नहीं सकते, आप चलो, कुछ नहीं रहेंगो बट घर से निकलो। ये है मेरी थिंकिंग। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं अपनी वाइफ की बात करूं तो हर दिन वो डिसाइड करती कि अब मुझे 2 kg अपना वेट कम करना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर दिन डिसाइड करते हैं और YouTube पर 10-10 वीडियोस देखते हैं, लेकिन उनका वेट जो है 100 ग्राम भी कम नहीं होता। नहीं, आपका मोटिव वेट कम करना नहीं होना चाहिए। आपका मोटिव होना चाहिए कि आप घर के बाहर निकल के आप अपने बॉडी को 1 घंटा आधा घंटा दीजिए। कुछ नहीं, आप योगा करिए, आप पार्क में टहलिए, आप बैठिए सबके संग, ताज़ी हवा लीजिए, ये मोटिव होना चाहिए। बाकी वेट तो कम होता रहता है। मैंने भी करीब 20 किलो वेट कम किया अपना इस लॉकडाउन में। आपने अपने आप को रीडिस्कवर किया है, और ऐसे मोमेंट में आपने अपने आप को रीडिस्कवर किया है जब आपको लग रहा था चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, हम क्या करेंगे आगे। कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको याद हो, जिसने एकदम से क्लिक किया हो और आपके अंदर जोश और एनर्जी भर गई हो? मुझे बस यही लगता था कि मैं पहले इतना एक्टिव थी और अब मैं बेड पे क्यों हूँ। मुझे कुछ करना है, तो मुझे लगा था मैं कर सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ। जब सब दौड़ते हैं तो मैं नॉर्मल क्यों नहीं हूँ, मेरे को भी नॉर्मल लाइफ जीनी है। और आगे क्या प्लान्स हैं आपके? मेरे को ओलंपिक या एशियाड में एक रन करनी है। ब्यूटीफुल। अनामिका जी, मैं एक आपसे बहुत ही स्पेशल एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो ज़िंदगी में थोड़ा सा भी झटका आता है, ज़रा सी फेलियर आती है तो वो डिप्रेशन में स्लिप हो जाते हैं, चले जाते हैं डिप्रेशन में, और बहुत ही गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और आसपास आप देखें तो कई ऐसे लोग हैं जो इस गहरे डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाते, और इस डिप्रेशन में वो बहुत ही गलत कदम भी उठा लेते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगी? गलत कदम तो नहीं उठाने चाहिए। मेरे मन में भी कई बार आया कि मैं चली जाऊँ सब कुछ छोड़ छाड़ के, कब तक सब डायलिसिस करवाएंगे, मेरे फैमिली वाले ही परेशान हो रहे हैं, मैं भी परेशान हो रही हूँ। कभी कभी लगता था मुझे भी, मुझे लगता है माइंड डाइवर्ट करना चाहिए, किसी और चीज़ में लगा। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, कोई हॉबी है, कुछ आप कर सकते हो, रीडिंग है, कुकिंग है, कुछ भी आप कर सकते हो, आप वो करो। आपका माइंड डाइवर्ट होगा तो आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए, आदमी डिप्रेशन में कब जाता है? मैं समझता हूँ कि वो तब जाता है जब वो ये सोचता है कि ये संभव नहीं है। अगर वो ये समझ ले कि ये संभव है, मेरे जीवन में हमेशा शुरू से ही मेरी थिंकिंग रही असंभव कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ संभव नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ ज़िंदगी के लिए, क्योंकि नेगेटिव रहने से तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, हासिल होगा। और इसलिए हमेशा आशान्वित रहना चाहिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, बस वही हमारी थिंकिंग है। यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो, खुश रहो। जो आदमी खुद खुश रहेगा तो दूसरों को खुश रख पाएगा, खुद ही नहीं रहेगा तो दूसरों को क्या रखेगा, है ना? बस ये है, जब तक जियो खुशी से जियो। आपकी बीमारी सोचोगे ही नहीं, उससे बढ़ के भी तो चीज़ें हैं ना लाइफ में। बीमारी तो लगी हुई है ना, उससे तो नहीं भाग सकते आप, कुछ कर लो ज़्यादा अच्छा है। आप हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें, पूरे परिवार को साथ लेकर चलें। बहुत अच्छी बात है, भगवान आपको हमेशा खुश रखें। ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमसफर लाइव।